वाराणसी कमिश्नरेट के एक पुलिसकर्मी पर महिला के शोषण और न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। यातायात उपायुक्त कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने मड़ुआडीह की रहने वाली व देवरिया में तैनात शिक्षिका से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए ऐंठे। देवरिया पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जनपद में सोमवार को राजघाट पुल से एक युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। तभी गंगा नदी में एक नाव की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई और चिल्लाने लगी। वहीं सूचना पर वाटर एम्बुलेंस टीम के साथ तैनात एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। वाटर एम्बुलेंस टीम में उपलब्ध एनडीआरएफ नर्सिंग सहायक द्वारा अस्पताल पूर्व उपचार प्रदान किया गया तथा राहत के लिए आवश्यक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद युवती की जान बची। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का सोमवार को जायजा लिया। इस दौरान कार्यों की गुणवत्ता देखी। बड़ागांव ब्लॉक में निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आने पर अपर अभियंता को निलंबित करने का निर्देश दिया। सीडीओ के सख्त रुख से अधिकारियों में खलबली मची रही। सीडीओ ने कंपनी बाग में बन रहे कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण के जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। बनारस में गुलाबी रंग के टैग अब नाविकों को घाट का पता बताएंगे। काशी के 84 गंगा घाटों से नावों का संचालन करने वाले नाविक गले में टैग के साथ सीटी लटकाकर घूमेंगे। इससे नाविकों की आसानी से पहचान हो सकेगी। नाविक समाज के प्रमोद माझी ने बताया कि समाज की ओर से सभी घाटों पर गले में सीटी टांगने वाला टैग का वितरण किया जाएगा। एसीपी काशी जोन अवधेश पांडे के अनुसार पहले प्रयोग के तौर पर ये व्यवस्था लागू की जा रही है। नाविक गले में टंगी सीटी बजाकर एक दूसरे से संवाद स्थापित करेंगे। बीएचयू में हरे पेड़ों की कटाई के विरोध में पर्यावरण प्रेमी छात्रों युवाओं ने चिपको आंदोलन चलाया। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने आरोप लगाया कि कुलपति पेड़ों को काटकर परिसर और शहर के पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई बीएचयू के सदस्यों ने पेड़ों के साथ लिपटकर आज चिपको आंदोलन की शुरुआत की। एनएसयूआई की तरफ से आई हूँ, मैं उनकी मेंबर हूँ और मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे आज क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी ये पेड़ों की कटाई चल रही है। हमारे बोलने के बाद बीच में कटाई बंद हो गई थी, बट फिर से शुरू हो गई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सभी पेड़ों को काटने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर क्यों कट रहे हैं पेड़? और ऐसा तो नहीं कि सभी की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि पेड़ों की ऐसे अंधाधुंध कटाई बंद हो, उन्हें ही काटा जाए जिनको ज़रूरत है कि काट के हटाया जाए, बस। स्मार्ट सिटी वाराणसी के बीएचयू के हैदराबाद गेट सुहाई मार्ग पर पिछले 3 वर्षों से जल भराव की समस्या मुख्य मार्ग पर बनी हुई है। हैदराबाद गेट के ठीक पास आने जाने वाले लोगों को इस सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ये मार्ग हाईवे मार्ग से भी जुड़ता है। इस मार्ग पर कई विद्यालय हैं जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। वहीं सड़क मार्ग से सटे हुए कई दुकानें हैं जहां पर खाद्य सामग्री खाने के लिए बीएचयू सहित अन्य जगह के छात्राएं पहुंचते हैं। यहाँ पिछले 3 वर्षों से सीवर का पानी जमा होने की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों के व्यापार इससे चौपट हो रहे हैं। 4 बार एकदम रोड पे आता ही आता है पानी। कब से ये समस्या है? समस्या तो काफ़ी दिन से है, लेकिन इधर बीच हफ्ता 10 दिन से बहुत ज़्यादा एकदम रोड पे पानी आने लगा है। तो क्या दिक्कतें हो रही है इससे? सबको पानी में ही आना जाना पड़ता है, सबको एकदम जल जमा होने से वजह से आधा रोड तो पूरा एकदम जो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत होना ही होना है। दुकान में भी समस्या हो रही है? दुकानों में तो समस्या होगी, लेकिन लोग कहाँ से आएंगे? कस्टमर किसी की दुकान में कैसे आएंगे? सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भदहा कला प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। शिविर में लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, बलिया आदि जिलों से कुल 14 बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट एवं इंग्लैंड की संस्था फेयर फाइट की भी सहभागिता रही। Down the middle, so, and then every time we will change partner, because it's good for you to practice with many people. Okay? Thank you, assistant instructor. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह को लेकर उत्साहित छात्र छात्राओं की खुशियां मायूसी में बदल गई। दरअसल समारोह में कॉलेज के अपने विषयों के टॉप 10 छात्रों को समय से विश्वविद्यालय बुलाया गया था। बच्चे समय से आए, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। ऐसे में छात्र छात्राएं आक्रोशित होकर गेट पर अंदर बुलाने का इंतजार करते रहे। इस मामले में कुलपति ने कहा कि सभी बच्चों को एक साथ कार्यक्रम में बुलाना संभव नहीं, इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना दी गई थी। सीएट कॉलेज गहनी से हूँ और मैं बीपेड का स्टूडेंट हूँ। और क्या हुआ सर?
क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर? सर दिक्कत ये आ रही है कि हमको बुलाया गया था टॉप 10 के लिए, हमें यहाँ पर बुलाया गया कि आप आइए, आपको दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ गया है, जिसके लिए हमें प्रॉपर मैसेज भी भेजा गया। और यहाँ पर हम पहुँच के 700 रुपये का रसीद कटवाए हैं, उसके साथ हमें डिग्री दिया गया और उपाधि के लिए हमें गाउन भी दिया गया है। और ये कल बोला गया कि आप लोग 9:30 बजे से पहले यहाँ आ जाइए, उसके बाद आपका एंट्री होगा। और हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये सूचना मिला है कि आपको इन्विटेशन कार्ड मिलेगा, तभी आपको एंट्री दिया जाएगा। जब हमने जो कार्ड दिया गया है उसको हम दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं ये नहीं मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर 15 मेधावियों को गोल्ड मेडल पहनाया। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के पश्चात राष्ट्रपति वाराणसी एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गई। ये हम दीक्षांत समारोह विद्यापीठ के लिए बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितने भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति महोदया दीक्षांत भाषण पढ़ी। तो हम लोग बहुत मन से इसकी प्रतीक्षा में थे और महामहिम आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यापीठ के अतीत और विद्यापीठ का भविष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत ही मुखर तरीके से बताई। ज्ञानवापी में हुए एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सोमवार को भी कोर्ट में जमा नहीं हो पाई। एएसआई टीम ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की है। एएसआई के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में एएसआई सुप्रिंटेंडेंट अविनाश मोहंती के तबियत खराब होने की बात लिखी गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने प्रार्थना पत्र दिए जाने के पश्चात अगली तारीख 18 दिसंबर का दिया है। कुछ इसकी वजह अभी ये आज कोर्ट ने कुछ विशेष हिदायत भी दी है क्या? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो आपने रिपोर्ट फाइल की है या जो भी तैयार की है वो आप 18 तारीख तक फाइल कर दीजिए। और एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट का क्योंकि बीपी बढ़ गया है, इसलिए 18 दिसंबर तक उनको अपनी रिपोर्ट फाइल करने का समय दिया है। ठीक, क्या उम्मीद है कि अब उम्मीद ये है कि अगली डेट से पहले उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और रिपोर्ट फाइल होगी। ये